students, and welcome to the third session of your chapter Socialism in Europe. This is your master teacher at Vedantu, Shubham Pathak, and today we are going to learn more about Russia. Okay, so before I start, let me tell you, if you want to learn this chapter from me, straight from me, you can join Vedantu, be a part of our family in just 1 rupee. Yes, you heard it right. You can avail any chapter, any topic in just 1 rupee now. And at the same time, let me give you the answers of the questions that I gave you in the previous session. So these are the answers. You can take a screenshot, go back and tally your answers. Okay. अभी हम start करते हैं. The First World War and the Russian Empire. So let me tell you, जो First World War हुई थी 1914 में, रशिया ने उसमें पार्ट लिया. वर्ल्ड वॉर दो तरीके से डिफाइन होती है. उसमें दो पावर ब्लॉक्स थे. वन वॉज सेंट्रल पावर्स एंड वन वॉज एलाइड पावर्स. सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की आते थे, जिसको रिमेंबर आप टैग की तरह कर सकते हो. टी फॉर टर्की, ए फॉर ऑस्ट्रिया एंड जी फॉर जर्मनी. एंड एलाइड पावर्स में यू हैड फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया. सो एज यू कैन नोटिस फ्रॉम दिस, रशिया वाज प्लेइंग अगेंस्ट जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया. ठीक है. तो इनिशियली जब वॉर में रशिया एंटर किया था, देन पीपल वर वेरी वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट इट. व्हाई? बिकॉज दे थॉट दे आर गोइंग टू विन. But later they realized their king, Tsar Nicholas II, had stopped listening to the parliament and in a way stopped listening to its own people. तब लोगों ने अपना सपोर्ट जो है हटा लिया. इवन पूरे रशियन एम्पायर में एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स वर रनिंग वेरी हाई. सेंट पीटर्सबर्ग, ये एक जर्मन नाम, पेट्रोग्रेड, सेंट पीटर्सबर्ग जो एक जर्मन सिटी है, उसी पे रशिया सिटी के पेट्रोग्रेड का नाम पड़ा था. तो पेट्रोग्रेड के लोगों को स्पेसिफिकली प्रॉब्लम थी जर्मनी से. इन फैक्ट जो हमारी क्वीन थी अलेक्जेंड्रा, शी वाज फ्रॉम जर्मनी बिफोर मैरिज. So now anti-queen sentiments were also running high. So now people hated the Tsar also, the Tsarina also, and also the best friend of Tsarina, Rasputin, जो एक monk था. ठीक है. तो ये बेसिकली पूरी रशियन एम्पायर जो है पूरी रॉयल फैमिली को हेट करने लगी. नाउ रशिया वाज गोइंग अहेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फुल वे. ठीक है. वेस्ट की साइड से भी, ईस्ट की साइड से भी रशिया वाज मूविंग इनटू द यूरोप. वेस्ट की साइड से देयर वाज अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी. आर्मी ट्रेंचेस के थ्रू जा रही थी. ट्रेंचेस क्या होते हैं? नैरो टनल्स होते हैं. East की side में army was going on the foot, so army was very fast, but at the same time, no matter west की side या east की side, Russian army went through a lot of casualties and millions of soldiers had died. ये जो defeat थी ये shocking थी और demoralizing थी. Anyway, the army was not supporting the war. लोग वैसे ही जार को hate करते थे और इतनी casualties के बाद तो वो sentiments और ऊपर हो गए थे. एट द सेम टाइम क्योंकि वॉर में इतना इन्वॉल्वमेंट था, हम सारे जो एबल्ड बॉडी मेन थे, मतलब कि द मेन हु डिड नॉट हैव एनी डिफॉर्मिटीज और डिसेबिलिटीज, वो तो आर्मी में चले गए थे. एट द सेम टाइम रशिया में क्या हो गया था? लेबर की शॉर्टेज हो गई थी. इंडस्ट्रीज वर सफरिंग, लेबर शॉर्टेज वाज देयर, रशियन आर्मी वाज डिस्ट्रॉयड. और इसी के साथ रशिया ने एक बहुत ही वियर्ड तरीके की स्ट्रैटेजी लगाई. रशिया को लगा बिफोर एनिमी कैन एंटर इट्स ओन लैंड एंड claim its land, Russia would destroy its own land itself. तो वो अपना लैंड खुद डिस्ट्रॉय कर देते थे, जिसके साथ में रिफ्यूजीज क्रिएट हो गए, क्रॉप्स अबॉलिश हो गई, इंडस्ट्रीज वर अबॉलिश्ड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. नाउ रशियन आर्मी जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ बहुत बुरी तरीके से हार रही थी. 3 मिलियन रिफ्यूजीज वर क्रिएटेड इन रशियन एम्पायर. सिचुएशन वर्स होती जा रही थी. जार से डिस्क्रेडिटमेंट बढ़ता जा रहा था. सोल्जर्स अब वॉर लड़ना ही नहीं चाहते थे. फूड की शॉर्टेज थी, ब्रेड की शॉर्टेज थी, विमेन वर राइटिंग इन द सिटीज इन फ्रंट ऑफ द ब्रेड शॉप. रशिया वाज अ हैवॉक दैट टाइम, राइट. एंड इंडस्ट्रीज की बात करें तो कंप्लीटली इकोनॉमी रशिया की बहुत हिट हुई थी. लेबर शॉर्टेज थी, इंडस्ट्रीज वर ब्लोड अवे बाय रशिया itself, रेलवे लाइंस वर ब्रोकन डाउन. एट द सेम टाइम इंडस्ट्रियल गुड्स की और जो भी मतलब हमारे सिटीज में जो भी कमी होती थी उसको साइडलाइन करके रशियन आर्मी को फूड भेजा जाता था और रशियन आर्मी को सप्लाईज भेजे जाते थे. द सिचुएशन वाज गेटिंग वे वर्स देन व्हाट इट वाज बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ठीक है. तो ये तो था रशिया का इन्वॉल्वमेंट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. एंड दिस टीचर्स अस दैट रशिया डिड नॉट कम अप और डिड नॉट राइज अप आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. अब फेब्रुअरी रेवोल्यूशन और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या कनेक्शन है? लेट मी टेल यू. So again, you have to understand that Russian people already hated the war, already hated the king and king's involvement in the war, right? At the same time, अब unemployment भी पिक्चर में आने वाली थी. ठीक है. उससे पहले हम बात करते हैं एक सिटी की जिसका नाम है पेट्रोग्रेड, जो मैं आपको बता रही थी अभी पिछले टॉपिक में. पेट्रोग्रेड में एक रिवर बहती थी जिसका नाम था नेवा.
राइट बैंक पे वर्कर्स होते थे. यू कैन रिमेंबर दिस बिकॉज वर्कर्स आर ऑलवेज राइट. सो राइट बैंक ऑफ द रिवर वाज फिल्ड विद द वर्कर्स क्वार्टर्स. लेफ्ट साइड पे सारे फैंसी बिल्डिंग्स होती थी. ड्यूमा हो गया, ऑफिशियल बिल्डिंग्स हो गई, ऐसे. सो सेग्रीगेशन था सिटी में पुअर पीपल का और रिच पीपल का. ठीक है. उसके बाद प्रॉब्लम्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से एक्यूमुलेट हो ही जा रही थी. फूड शॉर्टेज दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी. एंड अ पर्टिकुलर ईयर ऑफ 1917 रशिया गॉट अ वेरी वेरी कोल्ड विंटर. कोल्ड विंटर से सारी फसल जो बची कुची थी वो भी खराब हो गई. एंड नाउ पीपल वर स्ट्रगलिंग टू इवन सर्वाइव. एट द सेम टाइम जार बोल रहा था कि पार्लियामेंट ड्यूमा डिसॉल्व कर देंगे. तो नाउ पीपल वर क्लूलेस व्हाट टू डू इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर. तो अभी इसी सिचुएशन की वजह से शुरू होने वाला था फेब्रुअरी रेवोल्यूशन. स्टार्ट हुआ इंटरनेशनल वुमेन्स डे के साथ 22 फरवरी. तो एक फैक्ट्री थी राइट साइड पे जहां वर्कर्स के क्वार्टर थे, वहां पे लॉकडाउन कर दिया विदाउट लेटिंग द वर्कर्स नो. एक दिन पर वर्कर्स उठ के गए और उन्होंने देखा कि फैक्ट्री पे ताला लगा हुआ था. तो वर्कर्स ने कॉल किया फॉर एन इंडस्ट्रियल वर्कर्स प्रोटेस्ट और उसको लीड कर रही थी विमेन. इसीलिए विमेन ने इससे पहले कोई भी लीडरशिप पोजीशन किसी प्रोटेस्ट में नहीं की थी. दैट इज वाई 22 फरवरी इज सेलिब्रेटेड एज विमेंस डे. देन ऑब्वियसली द जार गॉट स्कैर्ड एंड जार ने कर्फ्यू लगवा दिया. 23 फरवरी को कर्फ्यू लग गया. जार को लगा था कि लोग डिस्पर्स हो जाएंगे, प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा. लेकिन 24th and 25th of February protesters came back and they came back in bigger numbers this time. गवर्नमेंट ने फिर ड्यूमा सस्पेंड कर दिया. पीपल गॉट इवन एंग्रियर. 26 फरवरी को लोगों ने हर जगह छोटे छोटे पास जो भी थे गली मोहल्लों में भी लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया. एंड 27 फरवरी को हार मान के लोगों ने पुलिस के हेडक्वार्टर्स को भी रैंसैक करना शुरू कर दिया. तो रशिया वॉज इन कंप्लीट स्टेट ऑफ डिवास्टेशन. After that, this I've already told you. People were also raising slogans. जहाँ जहाँ protest चलता था वहाँ पे slogans थे for shortage of food, for unemployment, for so many working hours, poor working conditions. People wanted a democracy now. At the same time, जार ने फिर से बोला कि लोगों पे फायरिंग शुरू करवा दो. जार ऑर्डर द पुलिस द कैवलरी टू ओपन द फायर ऑन द प्रोटेस्टर्स. एंड मजा तब आया. द ट्विस्ट इन द स्टोरी इज व्हेन द पुलिस सेड दैट इट वोंट डू सो. तो पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को ज्वाइन कर लिया. A few policemen were even shot down for this. But the point is the workers and police together made sure that the czar goes down. And after that what happened is you all know already. Tsar got abdicated. Tsar भाग गया. और ये सबसे बड़ा consequences है February Revolution का. A country, an empire which was led by an autocratic leader, the people were able to scare the Tsar himself. तो सोल्जर्स और स्ट्राइकिंग वर्कर्स सब ने मिलके बोला कि अब कंट्री चलाना तो जरूरी है. दे नीडेड टू रन द कंट्री. सो दे मेड एन ऑर्गेनाइजेशन. द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज पेट्रोग्रेड सोवियत. पेट्रोग्रेड सोवियत एक टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिससे लोगों ने सोचा कि बाद में इलेक्शंस करके अच्छे से गवर्नमेंट बनाएंगे. सो राइट नाउ जो गवर्नमेंट बनाई थी पेट्रोग्रेड सोवियत ने, उसे हम प्रोविजनल गवर्नमेंट बोलते थे, विच मीन्स एक्चुअली टेम्परेरी गवर्नमेंट. और बाद में इलेक्शंस होने थे. तो पेट्रोग्रेड मतलब फेब्रुअरी रेवोल्यूशन की अगर मैं हाइलाइट्स बताऊं तो एक विमेन रेवोल्यूशन है, विमेंस डे 22 फरवरी. Then a highlight is that police did not fire on the people, in fact joined the protesters. Third highlight is that the Tsar abdicated from Russian Empire. And the fourth highlight is Soviet, Petrograd Soviet and the provisional government. और इसी को बोलते हैं फेब्रुअरी रेवोल्यूशन. और ऑल्सो यू कैन कॉल इट रेवोल्यूशन ऑफ 1917. Now what happened after February? Let me tell you. अब जो ये प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी ये मेंशेविक्स की गवर्नमेंट थी. राइट. मेंशेविक्स वर सोशलिस्ट पीपल. सो जो भी उसके बाद हो रहा था वो थोड़ा थोड़ा सोशलिज्म से रिलेटेड था. आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये जो थोड़े अमीर सोशलिस्ट थे प्रोविजनल गवर्नमेंट में उनका दबदबा था. लिबरल्स और रेडिकल्स चाह रहे थे कि इलेक्शन हो जाए पर इलेक्शन हो नहीं रहे थे. बट एट द सेम टाइम थोड़ी लीनियंसी सोसाइटी में आ चुकी थी. मीटिंग्स और एसोसिएशंस जो पहले इलीगल होती थी नाउ दे वर कंप्लीटली लीगल बिकॉज अगेन सोशलिस्ट लीडर्स मिल रहे थे रशिया को. सोवियत जैसे पेट्रोग्रेड सोवियत बनी थी वो पेट्रोग्रेड की थी. अब वैसी सोवियत हर नूक एंड कॉर्नर हर सिटी में दिखती थी रशियन एम्पायर के. कोई कॉमन सिस्टम नहीं हो पा रहा था अभी भी इलेक्शंस का. लेकिन ओवरऑल जार के जाने के बाद सिचुएशन इतनी भी हेवायर नहीं थी. ठीक है. अभी हमारा एक और हीरो पिक्चर में आने वाला. This hero is Valdemar Lenin. So do you remember, I think in the second session of this chapter I had told you that दो तरीके के लोग होते थे, Menshevik and Bolshevik, right? So Menshevik की तो गवर्नमेंट बनी हुई है, प्रोविजनल गवर्नमेंट.
बोल्शेविक का जो लीडर था वाल्डेमार लेनिन, ही वाज सर्विंग हिज टेन्योर इन द जेल, वो जेल में था क्योंकि काफी रेवोल्यूशंस वगैरह करते थे, उन्हें जेल में डलवा दिया गया था। वो जेल से वापसी कर रहे थे एट द सेम टाइम। सो 1917 अप्रैल में वाल्डेमार लेनिन आ गए आपके रशिया वापस, और आते ही इन्होंने विद द बिग बैंग ही गेव एन अप्रैल थीसिस। उन्होंने उसमें 3 पॉइंट्स बोले। ये जो अप्रैल थीसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस अप्रैल थीसिस में लेनिन ने बोला कि सबसे पहले तो रशिया को वॉर से वापस आ जाना चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला दैट द लैंड शुड बी डेफिनेटली ट्रांसफर टू द पीजेंट्स। जो उस पे वर्क कर रहा है, लेबर कर रहा है, लैंड उसको बिलोंग करना चाहिए, लैंड ओनर्स को नहीं। एट द सेम टाइम लेनिन ऑल्सो सेड दैट बैंक्स जो इकोनॉमी चलाते हैं, बैंक शुड बी अंडर द गवर्नमेंट, दे शुड बी नेशनलाइज्ड, दे शुड नॉट बी अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो इस बैंक के साथ लेनिन आ गए थे पिक्चर में 1917 में, और वो चाह रहे थे सपोर्ट। बट इनिशियली जो था, इवन उनकी खुद की पार्टी बोल्शेविक पार्टी ने भी उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं किया, बिकॉज बोल्शेविक पार्टी को लग रहा था यार राइट नाउ वी शुड डेफिनेटली सपोर्ट द प्रोविजनल गवर्नमेंट, इतनी मुश्किल से तो बनी है। लेकिन लेनिन वाज एडमेंट कि नहीं, हमें प्रोविजनल गवर्नमेंट के भी अगेंस्ट जाना चाहिए, अभी भी सारी सिचुएशन ठीक नहीं हुई। उसके बाद देखते ही देखते जो चीजें हुई रशिया में, उन्होंने सारे बोल्शेविक लीडर्स को एक्चुअली कन्विंस कर दिया दैट द लेनिन इज राइट एंड दे नीड टू अपराइज अगेंस्ट द प्रोविजनल गवर्नमेंट आल्सो। ठीक है, अभी सारे वर्कर, लेनिन हर जगह से सपोर्ट ले रहा था, वर्कर्स मूवमेंट ग्रो करते जा रही थी, ट्रेड यूनियंस बढ़ती जा रही थी, फैक्ट्री में वर्कर्स इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट जा रहे थे, सोल्जर्स में कमिटीज बन गई थी, हर जगह लोग अब सोशलिज्म के नाम पे कमिटीज और यूनियन बना रहे थे। एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ बोल्शेविक लीडर लेनिन, लोग अब रेवोल्यूशन के बारे में सोच रहे थे, राइट। सो ये लेनिन ने पहले कुछ महीने आते ही अप्रैल के बाद सिर्फ सपोर्ट गैदर किया। At the same time, provisional government was very scared of Lenin. प्रोविजनल गवर्नमेंट को लग रहा था अभी अभी तो आए थे, अभी अभी बोल्शेविक्स का लीडर आ गया है एंड हमारा सपोर्ट अब थिन होता जा रहा है। तो अब जो फ्रिक्शन है बिटवीन बोथ द पार्टीज, मेंशेविक प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक लीडर लेनिन, बढ़ती जा रही थी। कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला था। कंट्री साइड में पीजेंट्स का अपना अलग ही प्रोटेस्ट चलता रहता था। वो रेवोल्यूशनरी लीडर्स के अंडर वो अभी भी लैंड को लेके काफी परेशान थे। दे जस्ट वांटेड लैंड, दे वांटेड टू सीज द लैंड फ्रॉम द नोबिलिटी एंड दे वर एबल टू डू इट। ठीक है, तो पीजेंट्स को अभी थोड़ा साइड रखते हैं। वर्कर्स जो है वो फोर्स बनेंगे एक सेशन के, एक प्रोटेस्ट के, जो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज वी आर गोइंग टू कवर द एंटायर क्लास 9th and class 10 syllabus through this Umang series. Now let me tell you very very important one marker questions that we learned today. आपको इनके आंसर्स मुझे कमेंट्स में लिख के बताना है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर ऑफ ज़ारीना अलेक्जेंड्रा? ओके, आई विल गिव यू अ हिंट, ही वाज अ monk. And second question is who led the Bolshevik group during Russian Revolution? Bolshevik group leader, ये तो आपको पता ही होगा. Let me know in the comments. And there is a homework question also. In the World War number 1, which started in 1914, रशिया फॉट अगेंस्ट हु? किसके अगेंस्ट रशिया लड़ा था? तो ये भी आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड बाय बाय, टेक केयर।